बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम स्टडी करेंगे मैट्रिक और इसका जो यूनिट हमारे पास चल रहा है 17.1 चल रहा है हमारे पास, और 17 यूनिट है हमारे पास, लेकिन उसका ये कुछ थ्योरीज हैं, उसको स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। कहता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो हम जानते हैं यूनियन का भी हो रहा होता है, इंटरसेक्शन का भी हो रहा होता है, डिफरेंस का भी हो रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट का भी हो रहा होता है। ये सब सवाल कर चुके हैं आप 9 तक। यूनियन क्या होता है? किसी भी दो एलिमेंटों को हम कंबाइन कर लेते हैं, उसको यूनियन कहते हैं। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स कहा जाता है। एक्स है, एक वाई है। एक सेट्स में कौन से हैं? 1 3 5 है, दूसरे में 1 2 3 4 है हमारे पास। ठीक है, यूनियन करना चाहेंगे इसको तो मिला लेंगे। जो 2 बार आ रहा है वो एक ही बार लिखा जाएगा, जो मैच हो रहा है वो भी लिखा जाएगा, जो मैच नहीं हो रहा है वो भी लिखा जाएगा। 1 मैच होता है, मैच 1 लिख दिया। 2 मैच नहीं होता, लेकिन कंबाइन करना यूनियन है तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। 3 मैच होता है, चाहे मैच होता हो दोनों सेटों में या नहीं होता हो, सबको कंबाइन करके 2 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। दिस इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप। इसके बाद होता है इंटरसेक्शन, जिसमें क्या करता है, जो कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं का सेट बनता है। जैसे कि एक सेट एक्स है, 1 3 5 है, दूसरा 1 2 3 4 है। जो जो कॉमन है वो लिखे जाते हैं सेम सेम। 1 कॉमन है, 1 आ गया। 3 कॉमन है, 3 आ गया। 5 कॉमन नहीं था, नहीं आएगा। 2 कॉमन नहीं था, नहीं आएगा। 4 कॉमन नहीं था, नहीं आएगा। जो कॉमन नहीं है वो नहीं आएगा। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम डिफरेंस वाले के ऊपर। डिफरेंस में क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, पहले में से दूसरा निकालेंगे। हमेशा ज़्यादा में से कम निकलता है, जो भी बचता है ज़्यादा वाले में से ही बचता है। जिसमें से आप निकाल रहे हैं उसमें से बचता है। ये चीज़ लॉजिक याद रखिएगा आप। जिसमें से ज़्यादा निकलेगा, एक्स में से वाई निकालेंगे। एक्स के जो एलिमेंट इसके अंदर जो कॉमन हो गए, ठीक है, जो कॉमन हो गए वो नहीं लिखे जाएंगे। जो कॉमन हो गए वो नहीं लिखे जाएंगे। कॉमन जो नहीं हो सके पहले वाले सेट में से, जिसमें से निकाल रहे हैं, वो लिखे जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं आपकी आसानी के लिए। जो कॉमन है डिफरेंस के अंदर वो नहीं लिखे जाते। 4 कॉमन है, 4 नहीं आएगा। 6 कॉमन है, 6 नहीं आएगा। 8 कॉमन है, 8 नहीं आएगा। बच्चे कौन से हमारे पास? हमारे बच्चा 9 और 10। 9 और 10, हालांकि बच्चा 2 भी है, लेकिन जिसमें से निकल रहा है उसमें से कोई कॉमन नहीं हुआ तो वो लिखा जाएगा। इस वाले की परवाह नहीं करेंगे। दोबारा बताता हूँ एक बार। पहला सेट जिसमें से माइनस कर रहे हैं आप, दूसरा सेट, इसके बचने वाले, इसके अनकॉमन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है वो लिखे जाएंगे। इसके अनकॉमन एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। 2 नहीं मैच हो रहा था, बच रहा था, लेकिन 2 को नहीं लिखेंगे। अब मैंने दूसरा उलट कर दिया। ये तो मैंने एक्स में से वाई निकाला था, अगर वाई में से एक्स निकालूं तो 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। सिर्फ 2 वो था वाई का जो कॉमन नहीं था, तो सिर्फ वाई में से जब एक्स माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। जिसमें से निकालेंगे, जिसमें से माइनस करेंगे, उसका अनकॉमन एलिमेंट लिखा जाएगा। सिर्फ याद रख लीजिए। इसके बाद आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे कि कोई सेट है, उसको अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस दिस। ये भी पढ़ चुके हैं आप। फर्स्ट क्या, यूनिवर्सल क्या होता है? उसमें सारे कंबाइन होते हैं हमारे पास, 1 से लेकर 20 तक ही है। ए जो है 1 3 5 19, यानी कि नजर आ रहा है 1 3 5, ये ओड नंबर है। ठीक है जी। कहाँ से? 1 से लेकर 19 तक है। अब कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर ले, तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ए को। माइनस का मतलब वही है, जो कुछ भी आएगा वो ए यूनिवर्सल का आएगा, ए का नहीं आएगा। ए में से कुछ भी नहीं आएगा। ए में से कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा सिर्फ यूनिवर्सल में से आएगा। जो कॉमन होगा यूनिवर्सल वाले और ए वाले जो कॉमन हो गए वो तो नहीं लिखे जाएंगे। यूनिवर्सल के अनकॉमन को लिख दें आप। 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 2 आ गया। 3 मौजूद है, यहाँ 4 नहीं है, 4 आ गया। यानी कि सारे अगर और निकाल देंगे तो इवन ही बचेंगे। 2 4 6 2 10 20। ठीक है जी। अब एक और टर्म आ रही है पास, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस तो आप पढ़ चुके हैं,
दो सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से निकलता है, उसको डेल्टा से जाहिर करते हैं। अगर कहा जाए ए को सिमेट्रिक करें बी के साथ, सिमेट्रिक मतलब डेल्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए पहले क्या करें, ए का यूनियन करें बी के साथ, फिर माइनस लगा के ए का इंटरसेक्शन कर दें। ये इसका फार्मूला है, यानी कि दोनों सेटों को पहले एक बार यूनियन करना है। इन दोनों जो सेट है एक बार यूनियन करो और एक बार इंटरसेक्शन, लेकिन यूनियन वाले में से निकाल दो इंटरसेक्शन वाला सेट। दोबारा बता देता हूँ, सिमेट्रिक में क्या करेंगे, एक बार यूनियन करेंगे और एक बार निकालेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद अगर यूनियन वाले में से निकाल देंगे माइनस वाला, इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। किस तरह से देख लीजिए, एक सेट ए है एक सेट बी है, एक हमारे पास 1 से लेके 5 तक है, एक है 1 3 5 7 है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मालूम करना है तो सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है, एक बार यूनियन करो एक बार इंटरसेक्शन, लेकिन बीच में क्या चाहिए, साइन माइनस का, ठीक है जी। पहले यूनियन निकालें तो ए सिमेट्रिक बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ए सिमेट्रिक बी के लिए पहले ए यूनियन बी करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी क्या है, इन दोनों को मिला लो, मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। ए यूनियन बी करो तो ए और बी को कंबाइन कर लो, 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 कॉमन था एक ही बार आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ गया। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन होंगे वो लिखे जाएंगे, 1 कॉमन है 1 आ गया, 3 कॉमन है 3 आ गया, 5 कॉमन है 5 आ गया। अब माइनस का ऑपरेशन होगा इनके दरमियान का, तो इसमें से जो चीज़ कॉमन नहीं होगी सी वही बचेगी, इसकी परवाह नहीं करेंगे। 1 कॉमन है नहीं आएगा, 2 कॉमन नहीं है 2 आ जाएगा, 3 कॉमन है 3 नहीं आएगा, 4 कॉमन नहीं 4 आ जाएगा, 5 कॉमन है 5 नहीं आएगा, 7 बचेगा, इसका 7 आ जाएगा। ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब आपके पास आ गई एक नई डेफिनेशन जो पहले नहीं पढ़ी आपने, ये कहता है एडजॉइंट सेट, ठीक है। एडजॉइंट सेट में क्या करते हैं, दो सेट होते हैं हमारे पास, एक सेट ए फर्स्ट के लिए एक सेट बी है, ठीक है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें और कुछ भी ना आए, वो सेट कहलाएगा एडजॉइंट। कोई भी दो सेट उनका इंटरसेक्शन लें और कुछ भी ना निकले, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेते हैं, कुछ भी कॉमन ना निकले, इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट है। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, दोनों सेटों को डिसजॉइंट सेट कहेंगे कब, जब दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे एक सेट ए है 1 3 5 है, एक कौन सा है 2 4 6 है, एक ओड है एक इवन है, ओड इवन से मैच ही नहीं होता, कभी भी नहीं निकलेगा, इंटरसेक्शन 0 निकलेगा। ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी कॉमन नहीं आता, ना 1 आता है ना 2 आता है ना 3 आता ना 4 ना 5 ना 6, कुछ भी कॉमन नहीं बनता, सेम नहीं आते। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेटों को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट इफ, जब उनका इंटरसेक्शन ले क्या है, नल, कुछ भी ना निकले आपके पास, वो कहलाएगा आपके पास डिसजॉइंट सेट, ठीक है जी। इसके बाद आता है ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट में तो इंटरसेक्शन लेंगे कुछ भी नहीं आया तो वो कहलाएगा आपका डिसजॉइंट, ठीक है जी। ओवरलैप, ओवरलैप क्या है, हाँ ये कंडीशन है। टू सेट्स, दो सेट है हमारे पास हैं, आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट, उनको हम ओवरलैपिंग सेट कह सकते हैं इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ, जिसमें कभी भी दो सेटों को हम इंटरसेक्शन करें और उसमें तो 0 आ गया, वो तो हो गया डिसजॉइंट। अगर कुछ निकला, नहीं निकला तो डिसजॉइंट, निकला तो ओवरलैपिंग, ठीक है। इंटरसेक्शन किया कुछ भी नहीं निकला डिसजॉइंट, कुछ निकला यानी कि एक एलिमेंट निकला, 2 निकले या 10 निकले, वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ, नीदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, वो एक दूसरे का सबसेट नहीं है, याद रख लीजिएगा। दो सेट हैं एंड बी ओवरलैपिंग सेट, जब उनका इंटरसेक्शन करें वो बराबर नहीं हो किसके, 0 के, वहाँ क्या था बराबर हो 0 के, खाली सेट के, ठीक है। 0 लिख दिया इसको, मैं इसको नल कर देता हूँ, ठीक, नल सेट के बराबर ना हो, यानी कुछ हो और वो दोनों एक दूसरे के सबसेट भी नहीं हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं हो। फर्स्ट क्या, एक सेट ए ले लिया एक सेट बी ले लिया, 1 2 3 4 2 4 6 8, इन दोनों में से इंटरसेक्शन क्या है ए और बी का, जो जो कॉमन था वो लिख दो, 2 कॉमन था 4 कॉमन था, बाकी कॉमन नहीं थे, ना उसके। तो ये जो ए और बी है ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट, यानी कि जो इंटरसेक्शन लें किसी दो सेटों को और कुछ ना कुछ निकल आए वो कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट, और कुछ ना निकले वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट, याद रहेगा, ठीक है जी।
अब आ गया एग्जॉस्टिव सेट। ये क्या सेट, किस तरह से, दो सेट्स हैं, एक सेट ए एक बी आर सेट सब सेट ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से निकला है सेट ए, यूनिवर्सल में से निकाल रखा है सेट बी, यानी कि यूनिवर्सल होगा। एग्जॉस्टिव सेट जब भी निकलेगा तो वहाँ यूनिवर्सल सेट का एग्जिस्ट करता होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं गिवन में एग्जिस्ट सेट यूनिवर्सल सेट लाजमी होगा। अगर ए और बी सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट यू के, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द एग्जॉस्टिव सेट्स। तो ए और बी को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव सेट बोलेंगे। देखिए डेफिनेशन पहले नहीं पढ़ी आपने, ये अभी आपसे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। इफ ए को यूनियन करें बी के साथ तो यूनिवर्सल आ जाए, ठीक है, ए और बी दोनों लिया। तो ये देखें, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट से 1 से लेकर 5 तक, इन दोनों को कंबाइन करने से बन जाता है 1 भी कॉमन है 2 भी है, दोनों को यूनिवर्सल कर लो, इन्हें मिला लो, ए बी को, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल का, और बी भी, यानी कि जो सेट होते हैं ए और बी जो होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, ये तो याद रखिएगा आप। जितने भी सवाल आज तक आपने किए हैं सबके अंदर यही रहा है कि जो भी सेट ए और बी गिवन होते हैं आपके पास वो यूनिवर्सल में से ही निकले हुए होते हैं, तो उसके यूनिवर्सल से निकलने वाले सेटों को सबसेट कहा जाता है। तो ए जो है सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का, बी भी सबसेट है यूनिवर्सल का। ए और बी आर एग्जॉस्टिव सेट बिकॉज ए और बी को मिलाएं तो यूनिवर्सल बन जाए। अगर कोई दो सेटों को मिलाएं और वो यूनिवर्सल के बराबर मिला के यूनिवर्सल बन जाए तो ऐसे सेटों को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव सेट बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखिए सेल। सेल क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सब सेट्स हैं ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो है लेकिन नॉन एम्प्टी सब सेट्स हैं, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द सेल। तो फिर अगर वो उसके नॉन एम्प्टी हैं, सब सेट्स हैं, ठीक है, तो हम वो कहलाएगा वो कि वो क्या है, वो सेल्स कहलाएंगे। इफ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट, यानी कि ऐसे यूनिवर्सल सेटों के दो सेट सबसे नॉन एम्प्टी सबसेट जो उसमें प्रॉपर फॉलो करें, डिसजॉइंट सेट को भी फॉलो करें और एग्जॉस्टिव सेट को भी फॉलो करें, उन्हें बोलेंगे सेल। या दूसरे अंदाज में आपको ये सिंपल बोल दूं, ऐसे दो सेट जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो किसकी, एडजॉइंट की भी और एग्जॉस्टिव की भी, और ओवरलैपिंग की भी, सॉरी एग्जॉस्टिव की भी, जिसमें डिसजॉइंट की भी प्रॉपर्टी हो, जिस उसमें एग्जॉस्टिव की भी प्रॉपर्टी हो, वो कहलाएगा सेल। यानी कि डिसजॉइंट में कहते हैं जब दो सेटों को इंटरसेक्शन करें और नल सेट आ जाए, कुछ भी ना आए, ये तो हो गया डिसजॉइंट वाला। कोई दो सेट मिलके खाली सेट दे दें एंड उनका इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए और वही दोनों सेट जब यूनियन करें तो यूनिवर्सल आ जाए, तो ऐसे दो सेट जिसमें डिसजॉइंट सेट भी बन रहे हों और एग्जॉस्टिव सेट भी बनते हों, उनको बोलेंगे हम सेल बोलेंगे। अब ए बी और यूनिवर्सल दे दिया, ये 1 3 5 ओड नंबर दिखा दिया, ये भी ओड नंबर दिखा दिया, 2 ठीक है 10 तक का ये पूरा यूनिवर्सल दिखा दिया। अब पहले क्या करेंगे, इसका यूनियन चेक करो, दोनों को मिलाऊं यूनियन बन जाए, दोनों को इंटरसेक्शन करूं नल सेट हो जाए। पहले यूनियन किया मैंने, तो देखिए ये ओड नंबर थे, इवन नंबर थे, दोनों को मिलाऊंगा तो यूनिवर्सल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे आ गए 1 से लेकर 10 तक। तो ये क्या आ गया, खुद दोनों को यूनियन किया तो क्या आ गया, यूनिवर्सल ही आ गया। ठीक है जी, पहला प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी एग्जॉस्टिव वाली प्रूव हो गई। दूसरी वाली कौन सी थी, इंटरसेक्शन करें अगर इनको, आप देखें एक और एक इवन है, कभी इंटरसेक्शन होगा, कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट। ऐसा सेट ए और बी जो क्या कहते हैं जिनको कंबाइन करें, यूनियन लें तो यूनिवर्सल आ जाए, इंटरसेक्शन करें तो नल सेट आ जाए, ऐसे ए बी सेटों को हम बोलेंगे वो सेल हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास आइडेंटिटी लॉ आ गया हमारे पास। अगर ए को में नल सेट को यूनियन करें, एक सेट ए है और एक सेट खाली है, मैं बोलूँ 10 में जमा करो 0 तो क्या 10 ही आ जाएगा। ए में जब भी खाली सेट को यूनियन करेंगे ए आएगा, याद रख लें इसको, पक्का पक्का याद कर लें। ए में यूनियन करें ए को, ठीक है, अब ये एड वाला नहीं है, प्लस वाला कि 10 में 10 जमा करूँ तो 20 10 हो जाए, 10 नहीं होगा 20 ही हो जाएगा भाई, ये बंगाली वाला फार्मूला नहीं है, 10 में 10 जमा किए 10 हो गए, वो नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है ये, ठीक है, जब 10 में 10 ऐड करेंगे यानी यूनियन में यूनियन मिलाएंगे, सेम को लेंगे तो ए ही आ जाएगा। जब ए को ए में इंटरसेक्शन करेंगे सब ए ही आएगा। जब ए का इंटरसेक्शन नल सेट से करेंगे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी सिवाय खाली के, कुछ भी नहीं आएगा, याद रख लीजिए इसको। ए का यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये आप लॉजिक के खेलने वाला खेल आपके लिए, यानी कि क्या है, ए यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट,
अगर इसको सॉल्व करें तो ए यूनियन अपनी जगह, और यूनिवर्सल का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन माइनस ए। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ए, इसमें से जो ये यूनियन करना है उसको, ये जो बचेगा ये विदाउट ए होगा, वो होंगे जिसमें ए नहीं होगा, नॉन ए सेट्स, एलिमेंट, नॉन एलिमेंट ऑफ नॉन ए सेट। तो उसमें दोबारा जो निकल गए थे ये वापस मिला लेंगे, तो भाई साहब क्या आ जाएगा हमारे पास, वो यूनिवर्सल ही आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। कहता है ए को यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट में से, ए यूनियन अपनी जगह पर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इसमें से हमने निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए निकाल दिया, तो वो बचेगा जो ए नहीं होगा, जो ए नहीं है वापस इसमें ए मिला लेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी कि यूनिवर्सल में से ए आउट कर दिए, वो बचे, फर्स्ट क्या ए जो थे वो ओड नंबर थे, ओड निकल गए, इवन बचेंगे, इवन में वापस ओड मिला लूंगा तो यूनिवर्सल ही आ जाएगा। ठीक है, अगर ए को इंटरसेक्शन करें ए सेट के साथ, ठीक है, अब ए है, इंटरसेक्शन करें ए सेट के साथ तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन इसमें से क्या जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए। अब ये ओड था, ओड निकल गए किसमें से, इसमें से यूनिवर्सल से, तो इवन आ गए। इवन को जब करने की कोशिश करेंगे ओड के साथ तो कभी भी नहीं होगा, नल सेट आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट करें, ए यूनिवर्सल में से ए निकाला, फिर जो बचा फर्स्ट क्या, तो उसमें से दोबारा यूनिवर्सल निकाल, ए रिपीट हो जाएगा। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल निकालेंगे खाली हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। खाली का अगर यूनिवर्सल में से खाली निकालेंगे, खाली में से यूनिवर्सल में से खाली निकालेंगे, यूनिवर्सल ही आएगा, याद रख लीजिए। इसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट करें ए यूनियन बी वाले को तो क्या होगा, ये जो यूनियन था ये चेंज हो, सिर्फ ये चेंज होकर किस पे आ जाएगा, ये उलट हो जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट सब पे आ जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट वन ए पे भी आया तो ए पे भी आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट बी पे भी आ गया। जब ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन पे आएगा तो उसको जिस पे भी आएगा साइन को उलट कर देगा। यूनियन था इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्शन था, इसको यूनियन कर देगा। ये आसान है डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी को याद करने के लिए। होपफुल आपको समझ में आया होगा। ओके, कोई चीज़ हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।